Hi friends, welcome to today's studies. Today I will do the exercise 8.4 of Math Sahit in Danica Learning book 8 revised edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. सो इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 2,85,000 एंड इंक्रीजिंग रेट है वो है 5%. टाइम है वो है 5 ईयर्स का एंड फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n यानी टाइम. अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,85,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 5. सो अब देखो आगे हम क्या करेंगे 1 जो कि 1 की पावर 1 होगी. सब हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. जब हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर तो 100 होगा ही एंड उसको ऊपर वाला भी 100 हो ही जाएगा जो हमारा न्यूमरेटर होता है. सो 100 प्लस 5 कितना हो जाता है 105. 100 कॉमन है इसलिए हम उन दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे. 105 अपॉन 100 आ जाएगा 2,85,000 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 105 एंड 100 को कट कर दिया हमने 5 के ऊपर जो कि आगे 21 एंड 20 की पावर 5 है अब. सो अब हम क्या करेंगे 2,85,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 एंड मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 एंड मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20. से 5 बार हो चुके हैं. अब देखो फर्स्ट जीरो हम ये वाली जीरो के साथ काट देंगे. सेकंड जीरो ये वाली जीरो के साथ कट कर देंगे. थर्ड जीरो ये वाली जीरो के साथ कट कर देंगे. अब देखो और जीरो से नहीं है सो हम कट नहीं कर सकते हैं. सो अब आगे हमने इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 285 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 एंड मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 जो कि हो रहेगा कितना 33,63,740.24. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है. सो इसमें जो पॉपुलेशन एक सिटी की वो ग्रो करती है हर एक ईयर 8%. अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 2,62,236. सो हाउ मच पॉपुलेशन थी पिछले साल. सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन वो कितनी है 2,62,236. ग्रोइंग रेट है हमारा 8%. टाइम है 2 ईयर्स. फॉर्मूला है हमारा अबाउट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n. सो 2,62,236 सो इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 अपॉन 100 जो कि 8 हमारा ग्रोइंग रेट है की पावर 2 यानी 2 ईयर्स. सो 2,62,236 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 8 अपॉन 100. इसमें भी पिछली बार के जैसे ही होगा 1 जो होगा 1 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वो 100 प्लस 8 हो जाएगा 108 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा. सो अब 2,62,236 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25. सो जब हमने इसको 4 के साथ दोनों को कट किया सो ये चला गया हमारे 25 के ऊपर एंड ये चला गया हमारे 27 के ऊपर. सो अब उसकी पावर 2 है सो दो बार. अब आगे हमने क्या करना है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2,62,236 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 एंड अपॉन 27 मल्टीप्लाई 27. अब देखो पिछली बार तो था हमारे 27 अपॉन 25. सो अब ये 25 और 27 में कैसे चेंज हुआ ये चेंज हो गया क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल था उसको अकेला छोड़ दिया एंड हम 2,62,236 की साइड पर 27 अपॉन 25 दोनों को लाए जो कि दो थे हमारे. सो वो दोनों मिलकर हो गए 25 अपॉन 27 क्योंकि उनका हो गया रेसिप्रोकल. सो अब हमारा आंसर आ जाएगा 2,24,825.10 यानी प्रिंसिपल है 2,24,825.10. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है. सो एक फैक्ट्री है जो कि इंक्रीज़ कर देती है प्रोडक्शन उनके मशीन पार्ट्स की 80,000 से 92,610 3 सालों में. सो हमने फाइंड करना है रेट ग्रोथ का. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस सम. सो देखो प्रोडक्शन है 80,000 एंड इंक्रीज्ड वाली है वो है 92,610.
अब देखो टाइम है वो है 3 ईयर्स, रेट हमें पता नहीं है इसलिए वो है अननोन यानी क्वेश्चन मार्क। अमाउंट होता है P प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। सो जो कि हो जाएगा मतलब कि मल्टीप्लाई 1 भी आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। सो अब देखो ये हो जाएगा 92,610 इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3। सो आगे 92,610 अपॉन 80,000 हो जाएगा, जो कि अब देखो 0 के साथ कट जाएगी, वो देगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3। सो अब 21 अपॉन 20 की पावर 3 हो जाएगी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3। अब देखो 21 अपॉन 20 कैसे आया, 21 अपॉन 20 ऐसे आ चुका था क्योंकि ये जो हमारा नंबर है 99,261 अपॉन 8,000 इसके क्यूब है, ये 21 अपॉन 20 की क्यूब है। सो हमने यहाँ पर क्यूब का साइन भी डाल दिया है। सो अब 21 अपॉन 20 जो कि यहाँ पर 1 था उसको हमने दूसरी साइड पे भेज दिया था। 21 अपॉन 20 माइनस 20 अपॉन 20, 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हुआ था, सो ऊपर वाला भी सेम ही हो जाता है जो भी डिनोमिनेटर से हुआ हो। सो वो हो चुका था 1 अपॉन 20 की पावर 3 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। सो अब देखो 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि इधरली साइड वो डिवाइड का था, उधर जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का। सो 20 एंड 100 हो गए, 5 आ चुका था। सो 5% आ चुका हमारा रेट। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 4th क्वेश्चन है। सो जो वैल्यू है कार की वो डिप्रिशिएट कर जाती है हर एक ईयर रेट ऑफ 8% पर एनम। वट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 years if the current value is 1,20,000। सो 3 years के बाद क्या वैल्यू होगी कार की, हमने वो फाइंड करनी है। अगर वो 8% पर एनम से घटती है तो देखो प्रेजेंट वैल्यू है जो है वो है 1,20,000 एंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू है वो है 88% एंड टाइम है वो है 3 years का वैल्यू है वो है प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n यानी टाइम। 1,20,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा। सो अब आगे क्या होगा कि जो हमारा 1,20,000 है वो हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100। सो अब ये दोनों को हम कर देंगे कट, 108 हो जाएगा 27 एंड 100 हो जाएगा 25। सो अब हम कर देंगे दूसरी साइड पर जाकर उसका रेसिप्रोकल 1,20,000 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। सो हो जाएगा ₹93,442.56। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 5th क्वेश्चन है। सो एक मशीन कॉस्ट करती है 36,000, जो उसकी वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है 10% पहले ईयर के हिसाब से एंड इंक्रीज हो चुकी है 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सो हमने फाइंड करनी है वैल्यू मशीन की 2 years के बाद। पहले ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर का 36,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 1 है क्योंकि वो 1 ईयर के लिए ही है। 36,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 अपॉन 100 की पावर 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एंड उसके बाद 100 के साथ डिवाइड कर दें, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले ये वाली जीरो को ये दोनों जीरोस के साथ काट कर उसके बाद हम 360 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 90 के साथ, जो कि आंसर आ जाएगा 3,32,400 आ जाएगा हमारा आंसर। सो ये है फर्स्ट ईयर का। अब देखो सेकेंड ईयर के हिसाब से वो इंक्रीज होती है 20%। सो 32,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 अपॉन 100 की पावर 1 है, यानी वो देखो अब 1 अपॉन 1 हो जाएगा 100। सो अब 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100। 32,400 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, जो कि ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, ये दोनों कटेंगे 20 के टेबल से। ऊपर वाला हो जाएगा 6 एंड नीचे वाला हो जाएगा 5। 32,400 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू ₹38,880। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है। सो अतुल्य ने एक बिजनेस स्टार्ट किया एक एनुअल इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि थी 64,000 की। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ही इंक्लूड अ लॉस ऑफ 4%। सो फर्स्ट ईयर के दौरान उसे 4% का लॉस आया एंड सेकेंड ईयर के दौरान उसे 5% का प्रॉफिट हुआ एंड उसके बाद जो कि बढ़ गया 10% तक थर्ड ईयर में। सो हमने फाइंड करा नेट प्रॉफिट अर्नड बाय हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। सो सबसे पहले अतुल्य इन्वेस्टेड 64,000, लॉस इन फर्स्ट ईयर 4%, प्रॉफिट इन सेकेंड ईयर 5% एंड प्रॉफिट इन थर्ड ईयर 10%। फाइनली इन्वेस्टमेंट बिकम्स। सो अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? सो हमने वो मैं आपसे बताता हूँ 64,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100। अब जो कि हो जाएगी 64,000 मल्टीप्लाई 24/25 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 11/10। कैसे? क्योंकि 1 में से 1 यानी 100 में से अगर हम 4 करें 96/100 आ जाता है, जिसको कि अगर हम 4 के टेबल में कट करें वो जाएगा 24/25। 1 में 1 प्लस 5/100 करें सो वो हमारा आ जाता है 105/100, जो कि हम कट कर देंगे हमारे 5 के टेबल के ऊपर 21/25। वैसे ही नेक्स्ट 1 प्लस 10/100 होता है 110/100। सो इसमें जीरोस एंड जीरोस काट देंगे सो 11/10 आ जाएगा। सो अब हमने इन सभी को कर देना मल्टीप्लाई। सो हमारा आंसर आ जाएगा ₹70,963.2। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 7th क्वेश्चन है। सो इसमें हमने वैल्यू एक ओल्ड ब्रास वेज की वो डेप्रिशिएट कर जाती है 10% पर एनम। सो अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 5,000, हमने फाइंड करना है टाइम जिसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी ₹3645 तक। सो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू है वो है ₹5,000 एंड उसके बाद अब देखो हमारा जो रिड्यूस्ड है वो है 3645 एंड हमारा रेट है वो है 10% एंड टाइम है अननोन यानी हमें पता नहीं है क्वेश्चन मार्क। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये है हमारा फॉर्मूला। सो 3645 अगर लॉस होता था तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, अगर प्रॉफिट होता था तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10/100 की पावर टी है। सो 36,045 अपॉन 5,000 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो 5,000 है वो इधर से मल्टीप्लाई लगा था, उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस 100। 90 माइनस 100 कैसे? अगर हम 100 में से 10 माइनस करें तो हो जाएगा 90 माइनस 100। अब हम इसी को लोअर टर्म में तो कर सकते हैं बट अभी हमने करने नहीं है ये, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में सॉल्व करना है। 0.729 इज इक्वल टू 0.9 का टाइम। सो अब ये जो होता है ये नंबर है ये है 0.9 की क्यूब है। सो यानी इधर भी 0.9 इधर भी 0.9, 0.9 की पावर 3, 0.9 की पावर टी। सो 0.9 एंड 0.9 कट चुके हैं, 3 ईयर्स आ चुका है हमारा टाइम। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो जो कॉस्ट है वॉशिंग मशीन का वो है 10,000। अगर वो कॉस्ट रिड्यूस हो चुका है 7,290 का में 3 ईयर्स में, तो हमने फाइंड करना है रेट जो है डेप्रिसिएशन का। सो लेट्स डू इट। कॉस्ट है वो है 10,000, रिड्यूस्ड है वो है ₹7,290, टाइम है 3 ईयर्स का एंड रेट है अननोन यानी क्वेश्चन मार्क। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये होता है हमारा फॉर्मूला। 7,290 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। सो 729 अपॉन 1,000 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जीरोस एंड जीरोस कट जाएंगी। 10,000 इधर साइड मल्टीप्लाई का था, इधर अगर डिवाइड का हो चुका था तभी जीरोस एंड जीरोस कटी है। सो 1 वो इक्वल है 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम के। सो अब ये हो जाएंगे 9/10 की क्यूब है ये। सो अब हम यहाँ पर क्यूब लाएंगे। सो यहाँ पर भी क्यूब है, सो हम इन दोनों को काट देंगे
सो अब 9/10 इज इक्वल टू 1 माइनस रेट अपॉन 100 हो जाएगा। सो अब 1 हम दूसरी साइड पर भेजेंगे। वैसे तो ये इधर जाकर प्लस का होना चाहिए, बट इधर जाकर माइनस का होगा, क्योंकि ये वाला है ये 9/10 उससे छोटा है। सो हम उसको इधरली साइड लेकर उसका माइनस वाला कर देंगे, इज इक्वल टू r/100। सो 1 क्या होगा, 1 की डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए ऊपर वाला भी 10 ही बन जाएगा। 10 माइनस 9/10 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 1/10। अब 100 को हम दूसरी साइड पर भेज देंगे, इधर साइड डिवाइड का था उधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 1/10 मल्टीप्लाई 100, वो जीरोस एंड जीरोस कट हो जाएंगी। सो अब 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 10% इज इक्वल टू रेट। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।